हो गई या पैसों पर बहाली हो गई। संस्कृत जगत को बिचौलिया लोगों ने भी कुछ परेशान किया। भोला प्रसाद यादव जी पहली बार हमारे प्रमंडल में एक बैठक रखे। जो विद्यालयों की अच्छी नहीं है, या किसी में भूमि है तो भवन नहीं है, भवन है तो छात्र नहीं है, ऐसे भी कई विद्यालय हैं। तो उन्हीं समूह की समीक्षा में वो आए हुए थे। क्या वजह रही कि डिग्री पर बहाली हो गई या पैसों पर बहाली हो गई। संस्कृत जगत को बिचौलिया लोगों ने भी कुछ परेशान किया, तो उस पर सरकार की नजर आई। देखिए, संस्कृत संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा है। भारत में संस्कृत की प्राचीन पद्धतियां थी, जिसे संस्कृत टोल विद्यालय कहा जाता था। 1962 में तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा बिहार में एक नई पद्धति संस्कृत की लागू की गई, जिसे नवीन पद्धति कहा गया। प्राचीन विद्यालयों में जो संस्कृत टोल्स थे, उनमें एक ही आचार्य प्रथम वर्ग से लेकर आचार्य तक अर्थात एमए तक की पढ़ाई का अध्यापन करते थे। नवीन विद्यालयों में सभी विषयों की पढ़ाई होने लगी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य विषयों की भी। 1976 में जर्मनी में विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ। उसमें कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर रामकरण शर्मा इस सम्मेलन में गए। वहां से उन्होंने जो सोच लाई, उनके अनुसार संस्कृत में एक समेकिन पद्धति लागू की गई, जिसके अनुसार संस्कृत टोल्स और नवीन विद्यालयों का एकीकरण किया गया। उसमें वर्गीकरण किया गया, जैसे सामान्य विद्यालयों में प्रथम वर्ग से एमए तक की पढ़ाई में 19 वर्ष का समय लगता है, और प्राचीन संस्कृत विद्यालयों में 7 वर्ष में आचार्य हो जाता था। अब जो पद्धतियां समेकित चली है, इसमें प्रथम वर्ग से 8वें वर्ग तक की पढ़ाई को प्राथमिक विद्यालय माना जाता है, जो सामान्य विद्यालयों में भी है, और 9वें से 10वें तक को माध्यमा माना जाता है। इसके बाद उपशास्त्री है 2 वर्ष, और 3 वर्ष का शास्त्री है, 2 वर्ष का आचार्य है, जिसको नवीनाचार्य या एमए कहा जाता है। बीच में जब सरकार में परिवर्तन हुआ 1990 में, तो सरकार की मानसिक स्थिति यह हो गई कि संस्कृत विद्यालय सिर्फ ब्राह्मणों का विद्यालय है, इसमें सिर्फ ब्राह्मण लोग ही अध्यापन करते हैं। उन्होंने जो अनुदान सरकार से प्राप्त होता था संस्कृत विद्यालयों को, उसको रोक दिया। उसके बाद जांच बहाल किया। जांच बहाल करने के बाद अभी बिहार में 662 विद्यालय हैं, जो सही चल रहा है। अररिया जिला में 20 विद्यालय है जो चल रहा है, जिसको अनुदान मिल रहा है। इसमें कुछ बिचौलियों द्वारा अनर्गल बातें भी हुई, जिसके कारण संस्कृत से लोग तो नहीं, बच्चे विमुख होने लगे। अध्यक्ष महोदय आज उसी विषय में बोले हैं कि विद्यालय में सही रूप से पठन पाठन हो, बच्चों को आकर्षित किया जाए, उन्हें सरकार से जितनी सुविधाएं सामान्य विद्यालयों के बच्चों को मिलती है, वह संस्कृत विद्यालयों को भी मिलेगा। क्या परिचय हुआ? गोपीनाथ झा, सहायक शिक्षक। यही तो संस्कृत को लेकर क्या कुछ यहाँ कार्यक्रम रहा? बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के माननीय अध्यक्ष भोला प्रसाद यादव जी पहली बार हमारे प्रमंडल में एक बैठक रखे। जो स्थान निरूपण हुआ सरस्वती गणेश संस्कृत प्राथमिक सहमत विद्यालय पगडेरा, और इसमें प्रमंडल स्तर के चारों जिले किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया, ये सभी संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों का और विद्यालयों का समीक्षात्मक बैठक था, जिसमें संस्कृत की दिशा और दशा पर उनकी बात होनी थी। और इसी बैठक को लेकर के उनका यहाँ आगमन हुआ, और हम लोग इसी आयोजन को लेकर के सब एकत्रित हुए।
प्रमंडल के कुल कितने ऐसे संस्कृत विद्यालय थे जिनके दशा और दिशा यहाँ पर तय की गई है कि इनमें सुधार होगा? जैसे हम तो अररिया जिला में है, अररिया जिला में हमारा 21 विद्यालय है, संस्कृत विद्यालय, और 21 विद्यालय में से दैनिक स्थिति तो किसी की अच्छी नहीं है, या आर्थिक स्थिति विद्यालयों की अच्छी नहीं है, या किसी में भूमि है तो भवन नहीं है, भवन है तो छात्र नहीं है, ऐसे भी कई विद्यालय हैं। तो उन्हीं समूह की समीक्षा में वो आए हुए थे। क्या वजह रही कि पिछले कुछ दशकों पहले तक संस्कृत विलुप्ति के कगार पर चली गई? कुछ संस्कृत में हम लोग की भी कमजोरी रही, अच्छे अध्यापकों की बहाली नहीं हुई, डिग्री पर बहाली हो गई या पैसों पर बहाली हो गई। संस्कृत जगत को बिचौलिया लोगों ने भी कुछ परेशान किया, तो उस पर सरकार की नजर आई और सरकार दृढ़तापूर्वक ये निर्णय कर रही है कि संस्कृत को भी उसी तरह का सम्मान मिले, उसी तरह का सब कुछ मिले जो जनरल विद्यालयों को दिया जाता है। कहीं न कहीं समाज से एक आवाज ये भी निकल कर आती है कि संस्कृत कुछ जातियों की भाषा बनकर रह गई है और कुछ जातियों के लिए ये कमाई का जरिया बनकर रह गया, या एक विशेष वर्ग के लोग संस्कृत को लेकर आगे बढ़ते। इसी शब्द को मैंने पहले भी कहा, इसी शब्द को मैंने कहा कि कुछ लोग हाईजेक किए इस विभाग को, तो वो मेरे ही विभाग के लोग थे। सरकार के द्वारा ऐसी बात नहीं है। जिन जिन विद्यालयों का सब कुछ दुरुस्त है, प्रोटोकॉल के तहत जो सब कुछ अपना दिखा रहा है, उस विद्यालय को भुगतान भी होता है, वहाँ छात्रवृत्ति भी मिलती है, वहाँ सारा सुविधा उसको प्राप्त हो रहा है। और जहाँ नहीं हो रहा है तो वहाँ खामियां हैं, खामियां होंगी, उसका हम लोग विरोध करते हैं कि ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर सरकार उसको बंद करे, और जो विद्यालय चल रहा है सरकार उसके ऊपर में ध्यान दे। और क्या कर सकते हैं हम लोग। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम हरिनंदन झा उर्फ ललन झा मेरा नाम है, और मैं सरस्वती संस्कृत प्राथमिक सहमत विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक भी रहा, और इस संस्था का संस्थापक भी हम लोग हैं। और मैं 2020 के अगस्त में हम सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन रुझान है लोगों का भी कि नहीं, आप लोग संस्कृत की तरफ रुझान रखिए, नहीं तो ये जगत समाप्त हो जाएगा। तो इसी के चलते ये बैठक हम लोग बोर्ड जाके अध्यक्ष महोदय से हम लोगों ने कहा, तो हम लोग को ये समय दिया गया और ये बैठक आहूत की गई। सभा का संयोजन के कगार पर थी सरकार, इसके लिए अब आगे आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार इसके लिए चरणबद्ध है। सरकार की दिशा में भी आई है, जो कि इसके या संस्कृत के प्रति जो रुझान अभी चल रहा है ना, उसमें सरकार अपना प्रयास जारी रखेगी। अध्यक्ष जी के द्वारा क्या आश्वासन मिला? अध्यक्ष जी के द्वारा आश्वासन की पूर्ण रूपेण विद्यालय संचालित हो, इसमें जो आवश्यकता पड़ेगा वो आवश्यकता का भरपाई हम करेंगे, सरकार करेगी। क्या परिचय होगी? नारायण।